हेलो फ्रेंड्स, आज आई हूँ मैं एक नया वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड के जेटपैक कंपोनेंट्स के बारे में। जेटपैक कंपोज क्या होता है और कैसे वर्क करता है और उसमें एक्सएमएल फाइल की ज़रूरत होती है नहीं होती है उसके बारे में, और उसका फीचर क्या है वो सब हम सैम्पल ऐप का एग्जांपल लेके डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी रिसेंटली एंड्रॉयड ने जेटपैक कंपोज को ऑफिशियल बना दिया है और इसका जो व्यू है ना वो भी बहुत अच्छा है। बेसिकली जेटपैक कंपोज एंड्रॉयड का मॉडर्न टूलकिट यूआई है। उसके हिसाब से हम उसमें यूआई इंटीग्रेशन कर सकते हैं, एपीआई इंटीग्रेट कर सकते हैं, और हमको एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल मैनेज करवाने की ज़रूरत बहुत इजीली हो जाती है। उसमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं रहती पहले की तरह। और अगर हम जेटपैक कंपोज यूज़ करते हैं तो उसका हमारा कोड का स्ट्रक्चर होगा ना वो बहुत लेस लाइन ऑफ कोड होगा, और वो एक पावरफुल फीचर है, और कोटलिन की अच्छी एक एपीआई है। तो उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो उसका मेन फीचर है, एक तो लेस कोड है, एंड सेकंड है कि लाइक यूआई को टोटली डिस्क्राइब करता है और हमने क्या क्या फीचर लिखा है। पहले क्या होता था कि हमारा यूआई पार्ट है वो एक्सएमएल में था और हमको डेटा बाइंडिंग और कुछ भी टूल्स यूज़ करके हमारी लाइक जावा और कोटलिन से कम्युनिकेट करवाना पड़ता था। अभी क्या है कि एक्सएमएल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा कोटलिन से ही कोड मैनेज हो जाता है। हमको जो भी यूआई में चाहिए वो सब कंपोनेंट लेके हम पूरा का पूरा यूआई में लिख सकते हैं। उधर से ही ऑटोमेटिकली अपडेट आती है और हम हमारा लाइक लॉजिक और सब सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका जो प्रीव्यूज़ है ना वो भी बहुत अच्छा सा है। अगर हम डेवलपमेंट करें और कोई कंपोनेंट्स लिखें ना तो वो डायरेक्टली अभी पास में जो एमुलेटर ओपन है ना उसमें आ जाता है, और वो बहुत पावरफुल है। उसका मटेरियल डिज़ाइन, डार्क थीम सपोर्ट, एनिमेशन, वो जो एपीआई रिलेटेड जो सपोर्ट होता है ना बहुत अच्छा है। तो अभी हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो लाइक देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या मेन फीचर है। ये जेटपैक कंपोनेंट्स मेन तो लाइक अगर हमको कोई भी टेक्स्ट लिखनी है तो सेट कंटेक्स्ट में टेक्स्ट करके लिख सकते हैं। अगर हमको एडिट टेक्स्ट चाहिए तो एडिट टेक्स्ट करके लिख सकते हैं, और कुछ मैसेज करना है तो भी हम लिख सकते हैं। जो चाहिए वो लाइक पूरा का पूरा वो कंपोनेंट में लिखने का। पहले हमको ऐसा था कि लाइक टेक्स्ट व्यू चाहिए तो अगर हमको टेक्स्ट लिखनी है तो हम टेक्स्ट व्यू लेते थे, एडिट टेक्स्ट लेना है तो हम एडिट टेक्स्ट लेते हैं। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सिंपल है, सिर्फ टेक्स्ट लेके जो भी टेक्स्ट चाहिए वो लिख देने की, बहुत सिंपल है। इसमें कुछ है नहीं। अगर लेआउट्स लेना है तो पहले कैसा था कि लेआउट के लिए हमको लाइक डिफाइन करना पड़ता था कि हमको ये लेआउट चाहिए, ये लेआउट चाहिए, लाइक लिनियर लेआउट है, कंस्टेंट लेआउट है। तो अभी वो भी सिर्फ कंटेंट में हमको क्या क्या चाहिए वो डिफ़ाइन कर देने का। उसके बाद उसकी कॉलम हो तो कॉलम डिफ़ाइन करने की, रो है तो रो डिफ़ाइन करने की, जो है उसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। उसका भी कंपोनेंट होता है कि लाइक रो में क्या चाहिए, उसमें क्या चाहिए। अगर कॉलम चाहिए तो इधर कॉलम लिखने का तो वो 1 बाय 1 आएगा। कॉलर मीन्स हमारा लीनियर लेआउट होगा, उसका हॉरिजॉन्टल नहीं लेकिन वर्टिकल व्यू होगा। रो चाहिए तो उसका हॉरिजॉन्टल व्यू हो गया। बहुत ही आसान है। अगर हम लाइक एक बार डेमो बना के दिखें। इमेज व्यू चाहिए तो इमेज ले लेने की, और उसको रो में चाहिए तो रो में लेने का, और कॉलम में चाहिए तो कॉलम में लेने का, और उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सब सेट करने की होती है। बाद में उसका हमको मॉडिफाई करना है कि लाइक इमेज 40 DP होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, तो इमेज के पर उसकी जो फीचर फंक्शनलिटी है ना वो सब ऐड कर देने की। लाइक साइज़ इतनी होनी चाहिए, क्लिप तो के सेंटर क्रॉप होना चाहिए, और कंटेंट डिस्क्रिप्शन में ये आना चाहिए, और लाइक ऐसा कॉलम चाहिए और रो चाहिए, हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है हमारे लिए यूज़ करना और मैनेज करना। एक्सएमएल में लाइक कोई कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा का पूरा कोटलिन से ही ये मैनेज हो जाता है। तो डार्क थीम के सपोर्ट के लिए भी लाइक नेम इज इक्वल टू डार्क मोड, और यूआई मोड करके एक कंपोनेंट हमें मिलता है, कॉन्फ़िगरेशन डॉट यूआई मोड नाइट मोड कर देने का तो पूरा का पूरा नाइट मोड में विजिबल हो जाएगा। अगर लाइट मोड में चाहिए तो डिफ़ॉल्ट थीम हम यूज़ कर सकते हैं। अभी ऐसा है कि लाइक सभी ऐप में डार्क मोड और लाइट मोड का सपोर्ट बहुत मैंडेटरी हो गया है।
यूज़र पर्सपेक्टिव तो मैनेज करवाना काफ़ी सही रहेगा। और अगर हमको कुछ ज़्यादा मैनेज करना है कि लाइक इतनी सारी इमेज है, इतनी सारी टेक्स्ट है, तो वो सब रो और कॉलम दो ही लाइक व्यू में सब मैनेज हो जाएगी। और उसका सरफेस के ऊपर हमको कोई एलिवेशन सेट करना है और कोई एनिमेशन सेट करना है, एलिवेशन सेट करना है, सभी हम सेट कर सकते हैं। उसकी प्रॉपर्टी के लिए कुछ कस्टम ड्रॉवेबल मैनेज करवाने की ज़रूरत नहीं है, सभी का सभी पार्ट कोटलिन से ही मैनेज हो जाएगा। तो अभी मैंने इधर एक एग्जांपल लिया है कि एक एप्लीकेशन है कि लाइक डोनट्स, इधर ये है ना, वो रिसाइकलर व्यू है हमारा, लिस्ट व्यू। और सेम नीचे भी ऐसा ही है, और सेम सभी में कंपोनेंट नेस्टेड कंपोनेंट्स ही लिए हैं। तो ये नीचे व्यू है ना, उसके लिए मैंने एक ग्राफ बिल्डर लिया है। ग्राफ बिल्डर क्या करता है कि लाइक पूरा का पूरा टैब नेविगेशन व्यू मैनेज करता है। इसके लिए मैंने सभी क्लास लिए हैं, लाइक इधर फीड है, होम है, सर्च बटन है, सर्च बटन ये वाला है, शॉपिंग बटन है, कार्ट वाला, एंड लास्ट में प्रोफाइल वाला है। जो बटन है जिसके पे जाएगा उसकी लाइक कोटलिन फाइल बना दी है, फीड है, तो ये फीड पे आएगा। तो फीड पे क्या है, मैंने फीड पे सब मैनेज करवाया है कि मेरे को लाइक ये टूल में क्या चाहिए, स्नैक बार में क्या चाहिए, और फिल्टर में क्या चाहिए, बॉडी में क्या चाहिए, तो वो उसके हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। ये आइटम इंडेक्स है ना, उसके ऊपर से रिसाइकलर व्यू मैनेज होता है। और ये एनिमेटेड विजिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम एनिमेशन मैनेज कर सकते हैं, और नाइट मोड में भी इसका सपोर्ट दे सकते हैं। एंड हमने दूसरा बोला था लाइक सर्च वाला, तो सर्च में भी सेम वही फीचर है कि हमको जो चाहिए सर्च में, लाइक बेसिकली क्या होता है कि अगर हम सर्च करते हैं इधर से, तो लाइक कोई भी क्वेरी है तो वो पास होनी चाहिए, लाइक चीज़, तो चीज़ होगा ना, चीज़ का जो होगा वो परफॉर्म होता है, ठीक है। तो उसके लिए ऑन बेसिकली जो टेक्स्ट में पास करते हो सर्च बार में क्या क्या चाहिए वो मैनेज कर देना कि लाइक क्वेरी चाहिए, क्वेरी में ये चाहिए। अगर क्वेरी क्लियर कर दूँ ना तो ये वापस आ जाना चाहिए, उसके बैक जाऊँ तो ये दिखना चाहिए, और जो भी है वो डेटा आना चाहिए। अगर कुछ डेटा नहीं है तो लाइक नो सर्च व्यू का भी ऑप्शन आना चाहिए, और एप्पल सॉस का भी आना चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन आता है अच्छे से, वो सभी इधर से ही मैनेज किया हुआ है। और सर्च डिस्प्ले और रिज़ल्ट में क्या आता है, कैटेगरी में क्या आता है, और उसका नेविगेशन भी इधर से ही हो जाता है। ये बहुत अच्छी तरह से है मैनेज करना। जो जो थिंग्स है ना वो हम दोनों की कम्युनिकेशन लाइक मिला के करते थे ना, एक्सएमएल व्यू और जावा के बारे में और कोटलिन के बारे में, वो अभी जो भी चाहिए, जो भी फीचर फंक्शनलिटी सभी सेम ही है, लेकिन एवरी कंपोनेंट मैनेज हुआ है सिर्फ कोटलिन से ही, सिर्फ एक ही फाइल से सब पूरा का पूरा फीचर मैनेज कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट क्या होता है पता है, कोड कॉम्प्लेक्सिटी बहुत रिडक्स हो जाती है। हम एक ही कोड से पूरा का पूरा मैनेज कर सकते हैं, और ये मैनेज करना बहुत आसान है। कहीं कहीं ऐसा बार होता है कि एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है, मल्टीपल डेवलपर्स वर्क करते हैं, उसमें भी लाइक पर्टिकुलर एक स्क्रीन के लिए एक ही फाइल होती है, तो काफ़ी आसान रहता है उसका लॉजिक और सब मैनेज करना। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही था। आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखा सकते हैं। थैंक यू।